अब हम जो हमारे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर थे, इनके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एग्जाम के बारे में इसके लिए चिंतित होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये तीन स्ट्रक्चर हैं, एक है मेथेनॉल का, एक है फिनॉल का और एक है मेथॉक्सीमेथेन अर्थात ईथर का। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों के स्ट्रक्चर्स आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको ये दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। मेथेनॉल फॉर्मूला होता है CH3OH। तो ये कार्बन, ये तीन संयोजकता है और एक O और एक H। तो इसको इस स्ट्रक्चर के रूप में यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अगर साधारण स्ट्रक्चर की बात करूं तो साधारणतः आप इसको इस तरह से बनाएंगे, CH3O और H। तो ये मेथेनॉल का प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया एक तल का, और ये जहां पर हमने कोण और बंधों की लंबाई को एक्सप्लेन कर दिया उसके आधार पर स्ट्रक्चर हो गया। देख लेंगे आप, कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो दोनों की कंपेयर करेंगे तो इस तरह से पता चल जाएगा। एक चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही है कि जब आप मेथेन की समचतुष्फलकीय आकृति को बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है कि कार्बन हाइड्रोजन बंधों के बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण उपस्थित होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान हो क्लास 11 का, तो वहां पर आपको मेथेन में उसकी जब आकृति को एक्सप्लेन किया था तो कार्बन हाइड्रोजन बंधों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट के कोण का जिक्र किया होगा और एक समचतुष्फलकीय आकृति की चर्चा की होगी। लेकिन यहां पर जब हम देख रहे हैं कि मेथेनॉल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बना हुआ बंध है ना, इसकी जो ये कोण है ये 109 डिग्री और 28 मिनट से घटकर कुल कितना रह गया, 108.9 डिग्री रह गया। तो अब हमसे ये कारण पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि 109 डिग्री और 28 मिनट के कोण से ये घटा क्यों। तो इसका बड़ा सिंपल सा कारण है। देखिए, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, यानी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें आप क्या कहते हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहां पर जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण बल के कारण, यानी इसको कोण को घटा देते हैं। ठीक, तो और कोण घट करके 109 डिग्री और 28 मिनट से घटकर कितना रह जाता है, 108.9 डिग्री रह जाता है। तो वेरी सिंपल, आपको पता चल गया कोण घटा क्यों, ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण। एक और छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यहां पर देख सकते हैं आप कुल कितने बंध हैं, 1 2 3 4, यानी 4 संख्या निकल करके आती है, अर्थात ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक, ये भी छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मेथेनॉल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध की लंबाई 142 पिकोमीटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध की लंबाई जो है 96 पिकोमीटर हो जाती है। ठीक, इसके बाद मैं फिनॉल की तरफ को चलता हूं। फिनॉल का जो फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं कुछ इस तरह का लिखा जाता है, OH। तो अब यहां जरा थोड़ा सा इसको बंधों के रूप में खोल करके लिख दिया। ये बेंजीन वलय, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं, एक वलय से जुड़ी हुई और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी हुई। ठीक, अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बंध बन रहा है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 136
136 पिकोमीटर है, जबकि मेथेनॉल में यही बॉन्ड लेंथ कितनी है, 142 पिकोमीटर है। तो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों है। तो इसका कारण है, मैंने बताया था कि मेथेनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है वो sp3 संकरित होती है, जबकि यहां पर अगर आप ध्यान देंगे इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, तो टोटल कितने बंध हैं, एक, दो साइड ये और तीसरा ये, तो कुल 3 साइड, यानी इसके लिए जो मान होगा वो कुल कितना होगा, 3। और ये किस में निकल करके आता है 3 मान, sp2 संकरण के अंतर्गत निकल करके आता है। ठीक है, तो एक बात तो मुझे पता चली कि मेथेनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ी होती है वो sp3 संकरित होता है, लेकिन फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ी होती है वो sp2 संकरित होता है। तो एक क्वालिटी तो sp2 संकरित कार्बन से ऑक्सीजन के जुड़े रहने के कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब ऑक्सीजन का परमाणु इस sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है तो यहां सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसमें आंशिक द्विबंध के गुण उपस्थित हो जाते हैं। और आपको पता है कि द्विबंध की जो लंबाई है ना, वो सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। तो आंशिक द्विबंध की उपस्थिति के कारण एक बात, दूसरी बात sp2 संकरित कार्बन की उपस्थिति के कारण यहां बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर से घटकर कितनी आ जाती है, 136 पिकोमीटर तक आ जाती है। तीसरा एग्जांपल मैं ईथर का लेता हूं, और ईथर के रूप में मैंने एग्जांपल लिया मैथोक्सीमेथेन अर्थात CH3O CH3। ये तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन CH3, फिर ये O और ये CH3, तो इसको स्ट्रक्चर के रूप में खोल करके दिखा दिया। अब यहां ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ये भी sp3 संकरित है। ठीक है, तो लाइक मेथेनॉल, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई मेथेनॉल के लगभग समान होती है। ठीक, लेकिन यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ नहीं सॉरी, इन दोनों के बीच का जो कोण है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। देखिए यहां होना 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए था, वो ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, प्रतिकर्षण के कारण घट करके 108.9 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहां पर ये 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ता है। इसके बढ़ने का कारण क्या है, तो बड़ा सिंपल सा कारण है, ये एक CH3 है, ये एक CH3 है, यानी दो समान मूलक हैं और ये समान मूलक एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित करते हैं। इनके बीच में प्रतिकर्षण बल के कारण इनकी जो बॉन्ड लेंथ नहीं बल्कि इनके बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 111.7 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने मेथेनॉल, फिनॉल और मेथोक्सीमेथेन के बीच में उनकी संरचनाओं में कहां-कहां क्या चीजें थी उनके बारे में यहां पर जानकारी प्राप्त की। आज मैं देखूं तो केवल आपकी नॉलेज के लिए मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमें इसको समझना चाहिए। जय हिंद।